जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था तो इंडियन मीडिया पे खबरें थी कि इस आईपीएल को देखकर फैसला होगा कि विराट कोहली वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे। मगर आईपीएल में अब तक की 5 इनिंग्स को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि विराट कोहली तो होंगे, बाकी कौन होंगे आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब तक आईपीएल 24 में यानी 2024 के इस आईपीएल में पहली सेंचुरी भी की है उन्होंने, और अब तक के 5 मैचेस में उनकी 105 की एवरेज है। 105 रन पर मैच की एवरेज है उनकी, विराट कोहली की 140 के स्ट्राइक रेट के साथ एवरेज उनके रन हैं। उसमें कई बारी बहुत खूबसूरत खेली हैं, सिर्फ 2 बारियां ऐसी हैं जिसमें एक में 21 रन की हैं, एक में 22 की हैं, अदरवाइज उन्होंने 250 की और एक सेंचुरी स्कोर की है। और ये विराट कोहली हैं जिनकी आईपीएल की आज 8th सेंचुरी हुई है। आखिरी 7 इनिंग में 3 सेंचुरीज हैं। और जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था तो मैं उस खबरों पर हैरान होता था, यार विराट कोहली के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मगर हर बार की तरह वो अपने बल्ले से जवाब देते हैं, जुबान से नहीं। और इस बार भी उन्होंने आईपीएल में ऐसा ही साबित कर दिखाया है। और जो आज की सेंचुरी को छोड़ दें, आप भले छोड़ दें, उससे पहले भी उनकी जो बारियां हैं कमाल हैं। आज 100 किया, नॉट आउट हुए। उसके अलावा भी उन्होंने 83 रन नॉट आउट की बारी खेली है और अब तक सब टीमों के खिलाफ चमके हैं, खूब चमके हैं, सिवाय 2 इनिंग्स के। और अब इस मैच से पहले जो है आरसीबी एक मैच जीती थी, उसके मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। ये खास बात है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आईपीएल में अब तक की उनकी परफॉर्मेंस क्या है, मैच बाय मैच। और सबसे खास बात, आज जो उन्होंने बारी खेली है वो बहुत ही शानदार थी। और इससे पहले उन्होंने जो खेले सीएसके के खिलाफ पहला मैच खेला, 20 बॉलों पे 21 रन। ये उनकी अब तक की आईपीएल की बुरी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि 20 बॉलों पे 21 रन थे। और वो सिर्फ एक छक्का था, 105 का स्ट्राइक रेट था। ये पहला मैच था इस आईपीएल 24 का। मगर इसके बाद उनका बल्ला चला और सब कुछ बदल के रख दिया उन्होंने। लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 22 रन की 16 बॉलों पर इनिंग खेली, 2 चौके 1 छक्का थे, 137 की स्ट्राइक रेट। ये इनकी दूसरी बुरी परफॉर्मेंस। अब सब अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेंगी। केकेआर के खिलाफ मैच जीता, 83 रन बनाए उन्होंने, 59 बॉल पर 4 चौके 4 छक्के, 140 का स्ट्राइक रेट था उनके। पंजाब के खिलाफ 77 रन बनाए, 49 बॉल के ऊपर, 11 चौके 2 छक्के थे उनके, 157 का स्ट्राइक रेट था। तो आरआर के राजस्थान के खिलाफ उन्होंने 113 रन के 72 बॉल्स के ऊपर, 12 चौके 4 छक्के और 156.9 यानी 157 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो ये विराट कोहली हैं। और तीसरे नंबर पर है टी20 में सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाले। नंबर 1 तो आपको मालूम है क्रिस गेल है, नंबर 2 पे बाबर आजम है 11 सेंचुरीज के साथ, और नंबर 3 पे 9 सेंचुरी यानी एक उनका इंटरनेशनल और 8 उनका आईपीएल के अंदर 9 सेंचुरीज उनकी बन चुकी हैं टी20 में जो उनकी हैं। मगर एक सबसे खास बात, मैंने पहले भी एक ब्लॉग किया था कि इंडिया का सारा सिस्टम बड़ा अजीब हुआ है, क्योंकि एक एक सीट कुर्सी के ऊपर 3 कैंडिडेट हैं और तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग है। आप आंखें बंद करके किसी एक को भी रख सकते हैं और आप तीनों के बीच कंपटीशन डाल के किसी को भी चुन लें तब भी अच्छा ही रहेगा, कोई बुरा नहीं है ऑफ कोर्स। मगर विराट कोहली वो हैं जिनके ऊपर सबसे पहले सवाल उठाया गया था, क्योंकि वो बड़े क्रिकेटर हैं, एक के बिग नेम है, वर्ल्ड वाइड उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और उन पर जब ये खबरें होती हैं कि इस परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उनको बता दिया गया है वो अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करें, ब्ला ब्ला, अब सब कुछ ऊपर नीचे है। स्वाय विराट कोहली के वो ऊपर ही है, उनका बल्ला रन बोल रहा है। और उनकी पोजीशन तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए थोड़ा बेहतर ये भी होगा कि वो ओपन ही करें रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि जो एक एंकर रोल है हर टीम के अंदर चलता है। अगर इंडिया के अंदर विराट कोहली एंकर रोल भी अच्छा करते हैं, स्लॉगिंग भी उनसे अच्छा कोई नहीं करता, क्लीन हिटिंग करते हैं, रिस्क कम लेते हैं और शानदार बल्लेबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ओपन बहुत जमेगी। अदरवाइज उनके पास जायसवाल की ऑप्शन भी है जो कि इस आईपीएल के अंदर अच्छा नहीं खेल रहे हैं। उनके पास शुभमन गिल की भी ऑप्शन है जो लास्ट इनिंग में बहुत शानदार खेली है। मगर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन विराट कोहली की है। और वन डाउन पोजीशन के ऊपर फिर वो सूर्य कुमार यादव के साथ भी आ सकते हैं, और फिर नीचे मिडिल ऑर्डर में उनके पास शुभमन दुबे भी हैं, रिंको भी हैं, स्काई भी, केएल राहुल भी हैं, बहुत से ऑप्शंस उनके पास हैं। बट ओपन के तौर पर विराट कोहली ने, आपको याद होगा जो 3 साल उन्होंने शो नहीं किया था, जब शो किया था तो विराट कोहली ने ओपन में ही किया था। तो मुझे लगता है कि टी20 में वो एज एन ओपनर सबसे शानदार खेल सकते हैं। ये मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं, और ये उनकी परफॉर्मेंस भी बता रही है कि जम के खेल रहे हैं। विराट कोहली फुल फॉर्म में है, बस मुझे ये नहीं पता वो फॉर्म उनकी खराब कब हुई थी। अगरचे जब 3 साल से उनका शो नहीं हो रहा था, उस वक्त भी मुझे शादाब खान की एक बात आज भी याद है, वो कह रहे थे उन्होंने सिर्फ शो नहीं किया, अदरवाइज उनके इंडिविजुअल रन मुख्तलिफ मैचेस में बहुत शानदार हैं। उनको तभी माना जाता है जब वो शो करते हैं। उन्होंने अपनी के एक अपनी क्लास इस तरह की बना रखी है। तो सेम यही है विराट कोहली। हर बार उनके ऊपर बात होती है कि स्ट्राइक रेट और ब्ला ब्ला, और हर बार वो अपने बल्ले से जवाब देते हैं। और अब आईपीएल अगरचे 5 मैचेस हुए हैं, अभी काफी आईपीएल पड़ा है, मगर विराट कोहली के ऊपर कोई शक रखा नहीं जा सकता, और खासकर जो अब तक की उनकी बारी रही है
मैं आपको बता रहा हूँ 105 की एवरेज के साथ उन्होंने रन किए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक 83 रन की इनिंग खेली, वो नॉट आउट थी। आज जो सेंचुरी स्कोर की वो भी उनकी नॉट आउट है, तो जो नॉट आउट काउंट नहीं होती है, तो ओवरऑल उनकी 105 की एवरेज बनती है, जो सबसे ज्यादा है। और ऑरेंज कैप भी मिल गई है। और दूसरी तरफ चाहल भी शानदार स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार उनका भी खाता दोबारा से खुलेगा इंडिया टीम में, और खुल जाना चाहिए, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन भी आ सकते हैं। रविंद्रा तो आपके पास ऑलराउंडर हैं ही, आप कुलदीप के साथ भी जा सकते हैं, चाहल के साथ भी जा सकते हैं, फिर फाइनल 11 में जो भी हो। लेकिन सबसे अहम सवाल जो आईपीएल शुरू होने से पहले उठ रहा था, उसका जवाब मुझे लगता है कि सबको मिल चुका होगा। खासकर वो इंडियन मीडिया जो विराट कोहली के ऊपर सवाल उठा रहा था, उनको जरूर मिल गया होगा कि भाई इन पर बात नहीं करनी है। अगर करनी है तो वो गुस्से से खेलेंगे और ज्यादा रन बनाएंगे, और ये उनकी फॉर्म नजर आ रही है। अगर उनकी टीम अच्छा नहीं खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर विराट कोहली आपको एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनको नजर जरूर आती होगी। और उनका स्ट्राइक रेट सबसे अहम पॉइंट के स्ट्राइक रेट भी उनका शानदार है। अगर आज के मैच में आप देखें 19th ओवर में जहां पे उन्होंने अपना 100 किया था, वहां पर 4 रन बने थे, मगर फिर 20th ओवर के अंदर 14 रन बटोरे थे, और उसमें ज्यादा हिस्सा विराट कोहली का था। तो कुल मिला के स्ट्राइक रेट इशू नहीं है, उनकी फॉर्म इशू नहीं है, वो रन कर रहे हैं, और दिमाग उनका पूरी तरह से काम करता है, जैसे विराट कोहली का करता था, जैसे किंग का करता है। तो मुझे लगता है कि अब इनके ऊपर सवाल कोई उठेगा नहीं, ना इन पर बात होगी तो अब बाकी पे बात होगी कि ओपनर्स तो हैं, लाइक इनको अगर वनडन पे भी खिलाना है, तो बाकी जो नो क्रिकेटर्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। इनमें जो 100% है, उनमें बुमराह हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, और भी बहुत से नाम जरूर होंगे, मगर कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। सबसे बढ़ के विराट कोहली के ऊपर था कि इनको होगा या नहीं, क्योंकि आपके पास जायसवाल थे और शुभमन गिल थे, और इस आईपीएल के अंदर दोनों की फॉर्म से बेहतर अगर किसी की फॉर्म जा रही है तो वो विराट कोहली है। तो दोस्तों, आपको इनकी फॉर्म के लेकर लेकर क्या बात, आपकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।